सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे अष्टमी के दिन के संपूर्ण नियम विधि, माता की पूजा विधि कैसे करनी है, माँ महागौरी की, और भोग में हमें क्या लगानी है, अष्टमी के दिन और भी कौन कौन से कार्य हमें करनी है, माता की एक छोटी सी कथा है वो भी सुनेंगे, मंत्र क्या है, रंग क्या है, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी नियम विधि जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि माता के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा हम अष्टमी के दिन करेंगे। दिन क्या है? मंगलवार। डेट क्या है? 16 अप्रैल। 16 अप्रैल के दिन हम माँ महागौरी की पूजा करेंगे और अष्टमी का दिन है। तो हमारे घर में कार्य तो बहुत अधिक रहेंगे, फिर भी हमें घबरानी नहीं है, क्योंकि हम महिलाएं ना चाहें तो क्या ना कर सकते हैं। तो देखिए, अष्टमी के दिन देखिए बहुत सारे लोग कन्या पूजन भी करते हैं। पहले नियम विधि बता देती हूँ। और आप जो है उस दिन कन्या पूजन उस दिन भी कर सकते हैं या नवमी के दिन भी आप लोग कर सकते हैं। ऐसे वीडियो डाल चुकी हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। जिस प्रकार से भी आप लोग करते आए हैं उसी प्रकार से कीजिएगा, कुछ नियम वगैरह चेंज मत कीजिएगा। लेकिन 9 दिन का व्रत रखे हैं तो आपको कन्या पूजन बिल्कुल करनी है, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया। और सुबह सवेरे उठकर पूजा पाठ करने से पहले अपने घर की साफ सफाई कर लेनी है। करने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर गंगा जल का पूरे घर में आप लोग छिड़काव कर सकते हैं। छिड़काव करने के बाद अपने मंदिर में जो भी साफ सफाई आप प्रतिदिन करते हैं उसी प्रकार से कर लीजिएगा। माता को फूल सिंदूर वगैरह लगाकर पूजा पाठ करके, घंटी की ध्वनि करके, दीपक जला के, और जो सप्तशती पाठ का कुछ अगर अध्याय आपका बाकी है तो संपूर्ण कर लीजिए। नहीं तो नवमी के दिन भी आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद से हम उस दिन माता को भोग में नारियल का भोग लगाते हैं। तो अगर आप लोग मान लीजिए मंदिर जाते हैं तो वहां भी नारियल आप लोग चढ़ा सकते हैं, या घर में भी अगर नहीं जा पाते तो नारियल का भोग उस दिन आपको मतलब माता को चढ़ानी है। मान लीजिए कि आपने कलश स्थापित नहीं किया है, जौ वाटिका नहीं लगाया है, अखंड ज्योति नहीं लगाया, फिर भी आप लोग नारियल का प्रसाद का भोग जरूर लगाइएगा। और मंदिरों में उस दिन नारियल तोड़नी चाहिए तो जरूर तोड़िएगा, लेकिन उस दिन आप लोग खोइछा मत डालिएगा, मंगलवार है। आप अगले दिन नवमी के दिन खोइछा या तो घर में भी भर सकते हैं या तो आप लोग मंदिर में भी भर सकते हैं। बातों को ध्यान से समझिएगा, बहुत दिनों से ये चीज समझा रही हूँ। और उसके बाद से हम उस दिन आप लोग माता को श्रृंगार की चीजें भी चढ़ा सकते हैं या तो घर में भी चढ़ा सकते हैं। नवमी के अष्टमी के दिन अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपको अष्टमी के दिन ये सब कार्य नहीं कर पाती हैं, कुछ प्रॉब्लम है महिलाओं वाली, तो आप नवमी के दिन भी सभी कार्य कर सकते हैं। नारियल भी तोड़ सकती है मंदिर में जाकर, और श्रृंगार की चीजें भी माता को जरूर चढ़ाएगा। आप लोग पूछेंगे दीदी श्रृंगार की जो भी चीजें चढ़ाएंगे तो क्या सभी हम ब्राह्मण को दे देंगे या खुद के लिए? तो देखिए, आप उसमें से चाहे तो कुछ ब्राह्मण को भी दे सकते हैं अगर लेने वाला, मतलब ऐसा कुछ मंदिर है जहाँ माता के लिए श्रृंगार की चीजें चढ़ाकर छोड़ देते हैं, लेकिन कई ऐसे मंदिर है कि जहाँ चढ़ाकर खुद ले लेते हैं। तो आप अपने लिए बिंदी या सिंदूर की डिब्बी या चूड़ी का पैकेट कुछ ना कुछ जरूर उस दिन श्रृंगार की चीजें अष्टमी के दिन आप लोग चढ़ा दीजिएगा। और चढ़ाकर जैसे भी आपको देना है तो दे सकते हैं, कुछ अपने लिए जरूर माता का प्रसाद स्वरूप हमें रख लेनी चाहिए। तो ये हो गया अष्टमी के दिन। आप घर में भी ये कार्य कर सकते हैं, आप मंदिर जाए तो अति उत्तम सर्वश्रेष्ठ रहेगा। उसके बाद से जौ वाटिका कलश की पूजा वगैरह हमें कर लेनी है। करने के बाद माता के लिए उस दिन माँ महागौरी की पूजा हम 8वें स्वरूप में करते हैं। उस दिन आप जो है, मैं उपाय जो बताई हूँ, अगर मंदिर जाते हैं तो आप लोग जरूर कीजिएगा। वीडियो को ध्यान से समझिएगा। ऐसे पहले वीडियो में समझाई हूँ कि हमें पुष्प और जल लेकर एक जगह खड़ा होकर, या तो घर में भी कर सकते हैं लेकिन मंदिर में करें तो अति उत्तम होगा। और संकल्प लेनी है कि माता हमारी ये मनोकामना पूर्ण कीजिए, तो मैं आपको चुनरी चढ़ाऊंगी, या जो चादर हम ओढ़ते हैं ना, जो विदाई होती लड़कियों की तार गोटे वाली, वो भी चढ़ा सकती हूँ, या लाल पीली चुंदरी भी आप माता को
चढ़ा सकते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन मन्नत जरूर कीजिएगा। और भी 2 उपाय है तो बताऊंगी तो वीडियो बहुत अधिक बड़ा हो जाएगा। दूसरा था कि पान, इलायची और लौंग भोग में भी डालिएगा और मंदिर में भी लेकर जाइएगा, उस पर सिंदूर थोड़ा सा लगा दीजिएगा, कुछ दक्षिणा हो तो भी रख सकते हैं या कोई बात नहीं, और माता से स्पर्श करा के अपनी मनोकामना को बोलते हुए उसको चढ़ाकर स्पर्श करा के और उस पान को हमें अपने घर लेकर आ जानी है। आप किसी भी शुभ यात्रा पर भी उसको लेकर जा सकते हैं, या आप लोग जो है कहीं रख दीजिएगा 1 साल के लिए। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी उसके आगे मैं बताऊंगी कि उसका क्या करनी है, ठीक है, कहीं जतन से रख दीजिएगा। ये हो गया। तीसरा बताई थी कि आप जो है 9 दिनों के व्रत के लिए भी माता से मन्नत कर सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं कि हमारी ये इच्छा है माँ पूर्ण कीजिए, तो हम आपके नवरात्रि में 9 दिनों का व्रत रखेंगे। या आप शारदीय नवरात्रि के लिए भी बोल सकते हैं या चैत्र मास के लिए भी बोल सकते हैं, सभी माताएं एक ही हैं, बाकी आपकी इच्छा है। और अगला नियम क्या करनी है, आरती वगैरह आप लोग कर लीजिएगा। जिनके यहाँ कन्या पूजन अष्टमी के दिन किया जाता है तो वो कर लेंगे। हवन वगैरह भी आप लोग अष्टमी के दिन कर सकते हैं, नवमी को भी कर सकते हैं, दोनों दिन कर सकते हैं, लेकिन बड़ा वाला हवन आप नवमी को ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। जो संपूर्ण हवन किया जाता है उसके बाद से हम कन्या पूजन करते हैं तो आप नवमी को ही करें, अष्टमी को छोटा सा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद से माता के लिए आप लोग लाल या गुलाबी साड़ी पहनिएगा। माँ महागौरी माता का प्रिय रंग है। फूल में आप गुड़हल का भी ले सकते हैं, गुलाब का भी ले सकते हैं। और आप जो है भोग में माता को नारियल का भोग लगानी है। मंत्र क्या है, मंत्र भी बता दे रही हूँ। या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र हो गया। और माता की एक छोटी सी कथा है तो वो भी मैं आपको सुना देती हूँ। उपाय भी बता दी, विवाह, शादी के लिए, नौकरी के लिए, संतान के लिए, तीनों महाअष्टमी के महा उपाय जरूर आप लोग कर लीजिएगा। देखिए अलग से वीडियो नहीं बनाई, कथा भी इसी में प्रतिदिन का जो डालती हूँ, पाठ का डालती हूँ, तो आप लोग पाठ भी चाहे तो संपूर्ण कर सकते हैं सुन के। और इसमें जो है कथा भी सुना दे रही हूँ, क्योंकि अलग से कथा फिर सुनाने का मेरे पास भी समय नहीं था, तो आपको सोची कि बता दूँ। और नवरात्रि के दौरान कोशिश करें, अगर आपके पास भगवान का दिया हुआ सोने का रिंग है तो जरूर पहन के पूजा कीजिएगा, मैं बता चुकी हूँ। और अष्टमी के दिन आप माता को चढ़ाकर श्रृंगार की चीज़ें आप लोग भी महावर वगैरह लगा सकते हैं। मंदिरों में बहुत भीड़ रहती है तो सभी को पूजा करने का मौका दीजिए। ऐसा नहीं कि हम ही जाकर बैठ गए और आपकी वजह से किसी को पूजा करने में परेशानी हो रही है या कोई भक्त चला गया वापस तो उसका दोष आपको लगेगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि पूजा भीड़ के हिसाब से कीजिएगा। जल्दी में भी कर सकते हैं, आराम से भी कर सकते हैं, जैसी वहां पर भीड़ है उस हिसाब से काम कीजिएगा। उसके बाद से आप घर में आकर आप लोग जो है नारियल को उस दिन तोड़कर घर में अगर चढ़ाते हैं तो भी माता के ऊपर नारियल के पानी का छिड़काव कर दीजिएगा। और आप जो है भोग में कई लोग उस दिन हलवा पूड़ी भी बनाकर माता को भोग लगाते हैं। उस दिन से आप सभी कार्य कर सकते हैं, तल भून सकते हैं, नया साड़ी कपड़ा भी आप चाहे तो माता को चढ़ा सकते हैं, पहन भी सकते हैं। पैरों में महावर भी आप लोग अष्टमी के दिन लगा सकते हैं, महाअष्टमी जिसका नाम ही है। तो आशा करती हूँ माता रानी आप लोगों की मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। तो चलिए अब माता की कथा क्या है वो भी सुन लेते हैं। तो चलिए दोस्तों माता की कथा सुनेंगे, साथ में कई ऐसे मेरी बहनों के कुछ लोग हैं जिनका प्रश्न आया है कि कलश विसर्जन तो मतलब हिलाने वाला जो नियम है, कार्य है, वो तो हम 17 को कर देंगे, कलश को यहाँ से वहाँ थोड़ा सा खिसका देते हैं तो विसर्जन की विधि हो जाती है, लेकिन जो सामग्री है, जो कलश है, जो भी फूल माला है, उसको जल प्रवाहित या मिट्टी में गड्ढा खोदकर वो किस दिन करें, नवमी को करें या 10वीं को करें, मतलब 17 अप्रैल को करें या 18 अप्रैल को करें, तो वो भी मैं आपको सबसे पहले वो बता दे रही हूँ। आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए कलश को हिलाने वाला जो कार्य है वो तो मैं आपको सब कुछ समझा चुकी हूँ कि पूजा पाठ करके, हवन करके, आरती करके कन्या पूजन करते हैं और कन्या पूजन से पहले ही कलश हिला देते हैं। लेकिन कई लोगों के यहाँ कन्या
को खिलाकर कलश हिलाते हैं तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। कन्याएं समय से नहीं मिल पाएंगी तो आप कब तक वेट कीजिएगा। तो इसलिए पूजा पाठ संपूर्ण करके उसके बाद कन्याओं का पाँव पूजते हैं, कलश को हिला लिए उसके बाद पाँव पूजकर, और जो भी चीज़ सामग्री है वो तुरंत हमें ले जाकर जल प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। नवमी के दिन भी आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब 10वीं तिथि नवमी के दिन ही लग जाती है, हमें मिल रही हो, तो आप नवमी के दिन, मतलब उस दिन नवमी कहा जाएगा 17 को, लेकिन 10वीं तिथि हमें शाम को 3:15 से, मतलब दोपहर के आसपास मिल रही है, तो आप उसमें भी शाम तक सूर्यास्त से पहले आप लोग जल प्रवाहित या कहीं पे आप लोग गड्ढा खोदकर या किसी ऐसे जगह स्थान पे रखिएगा जहाँ पैर ना पड़े किसी का, तो आप शाम तक कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे कई लोगों के यहाँ है कि नहीं, नवमी उसको पूरा दिन माना जाता है और वो लोग नहीं करते, तो आप उसी प्रकार से हर चीज़ रहने दीजिए। माता की फ़ोटो प्रतिमा उनके स्थान पे आप शाम तक भी हटा सकते हैं, या आप गुरुवार के दिन, 10वीं के दिन 18 तारीख को गुरुवार है, तो गुरुवार के दिन आप सुबह 6:08 से लेकर शाम 6:40 तक भी आप लोग जल प्रवाहित चीज़ों का, सामग्रियों का कर सकते हैं। मिट्टी का कलश रखे हैं, बातों को ध्यान से समझिएगा, तो उसको 1 साल के लिए हम जतन से रख लेते हैं। अनाज वगैरह भी रख सकते हैं या ऐसे भी कहीं पलट कर रख दीजिएगा, 1 साल तक वो टूटना फूटना नहीं चाहिए। तो बाकी आपके यहाँ अगर जल प्रवाहित कर देते हैं तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। और लोटा का रखे हैं तब तो कोई चिंता ही नहीं है, तब तो ऐसे ही हमारे घर में रहेगा। तो ये हो गया, कलश विसर्जन की भी विधि आपको बता दी। तो आप 18 तारीख को, मतलब गुरुवार है, तो गुरुवार के दिन आपको मालूम ही है कि ज़्यादा मतलब साफ़ सफाई भी नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी का स्वरूप है, तो उस दिन वो सब चीज़ें जल प्रवाहित नहीं करते। अपने अपने घर की मान्यताएँ हैं, तो आप लोग थोड़ा सा बातों को समझ लीजिएगा, उसके अनुसार अपना कार्य कीजिएगा। ठीक है, अब चलिए माता की एक पौराणिक कथा है, सुन लेते हैं। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति माँ महागौरी की पौराणिक कथा के अनुसार माँ ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। तपस्या के दौरान माँ हजारों वर्ष तक निराहार रहीं, जिस कारण इनका शरीर काला पड़ गया था। जब माँ की कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए तो उन्होंने माँ को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर अत्यंत कांतिमय बना दिया, जिस कारण इनका काला रंग गौर वर्ण जैसा हो गया। इसके बाद माँ पार्वती के इस स्वरूप को माँ महागौरी के नाम से जाना जाता है। तो यही थी माँ महागौरी की एक छोटी सी कथा, जो आप लोग सुन लीजिएगा। ठीक है, तो कथा भी आप लोगों ने सुन लिया। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।